Good morning, everyone. I'm Chandan Yadav. You are watching your favorite channel, English by Chandan Yadav. If you have to watch my videos regularly, don't forget to comment it and don't forget to share it. Let's start today class. And this class is based on complete adverb. This is the fifth part of complete adverb. You have to watch regularly videos. If you are watching my all videos, it will be very beneficial for you, and it gives you a lot of knowledge, a lot of grammar knowledge, and a lot of knowledge of basic grammar. Let's start our today lesson. The second and first question was yesterday question. और फर्स्ट क्वेश्चन वाज लता स्पोक मदरली टू मी. हमने पहले दो होमवर्क दिए थे, जिसके दो होमवर्क का पहला क्वेश्चन था कि लता स्पोक मदरली टू मी. इसमें इधर करेक्शन करना था, क्या इधर है और करेक्शन क्या हो पाएगा. तो स्पोक हो जाएगा मेन वर्ब और लता क्या हो जाएगा सब्जेक्ट. लता ने बोला, लता ने कैसे बोला, तो मदरली. आज देखिए मदरली मतलब माता पूर्वक ना, मातृ की भावना जैसा. तो मैंने कल आपको बताया था कि मदरली, गॉडली, किंगली, क्वीनली, ये सभी वर्ड क्या होते हैं, ये सभी वर्ड एडजेक्टिव होते हैं. अब देखिए अगर ये एडजेक्टिव वर्ड होगा तो आगे नाउन नहीं है ना. और वर्ब से हाउ का रिप्लाई है कि उसने बोला तो कैसे बोला. तो फिर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, और ये मदरली क्या है, ये एडजेक्टिव वर्ड है. तो फिर इसको क्या लिखेंगे करेक्शन में, इसको लिख सकते हैं, एक तो ये लिख सकते हैं लाइक मदर. ठीक है. अब जैसे लाइक मदर लिखेंगे, ये दोनों के दोनों वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह काम करने शुरू कर देंगे, है ना. लता ने बोला, कैसे बोला, मदर की तरह बोला. तो ये हो जाएगा. या इसको एक और हम तरीके से लिख सकते हैं, इन मदरली मैनर. इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं. बोथ आर करेक्ट आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. द नेक्स्ट सेंटेंस वाज यस्टरडे, अजीत स्पेंड्स मनी माइजरली. अजीत स्पेंड करता है, कैसे स्पेंड करता है, कंजूस की तरह, है ना. अब देखिए यहाँ पे मनी लिखा हुआ है. अजीत स्पेंड व्हाट, यहाँ पे स्पेंड हो जाएगी मेन वर्ब, अजीत हो जाएगा सब्जेक्ट. अजीत क्या खर्च करता है, मनी खर्च करता है. मनी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा. और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा. अजीत खर्च करता है, हाउ कैसे खर्च करता है. अब देखिए माइजरली, कावर्डली, ये सभी वर्ड क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव वर्ड होते हैं. यानी हमें अगर ये एडजेक्टिव वर्ड अगर नाउन नहीं है तो फिर ये वर्ड एडजेक्टिव ही नहीं होगा. तो फिर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वो पैसे खर्च करता है, कैसे खर्च करता है, यानी हमें यहाँ पे एडवर्ब चाहिए. तो फिर क्या करेंगे, लाइक माइजर भी हम इसको लिख सकते हैं, है ना. आप इसको लाइक माइजर लिख देंगे तो काम चल जाएगा, लाइक माइजर. या ऐसे जैसे हमने ये लिखा हुआ है, इन माइजरली वे, इज माइजरली मैनर लिख दीजिए, है ना. इन माइजरली मैनर लिख देंगे तो अभी आंसर सही हो जाएगा. चलिए शुरू करते हैं. आज का अगला अपना जो क्लास है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का है. कल कल हमने देखा था एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में, कि एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ कहाँ पे आते हैं. आज देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते होंगे कि कोई काम कितनी बार हुआ है ना. माई फादर गोज डेली, ही कम्स ऑफ्टेन, ही गो ही गोज रेगुलरली. तो कोई काम कितनी बार हुआ है, ये काम रिप्रेजेंट करने के लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं. जैसे इसमें एक होता है इंडेफिनिट एडवर्ब और एक होता है डेफिनिट एडवर्ब. इंडेफिनिट एडवर्ब क्या होते हैं, सेल्डम, ऑफ्टेन, ऑलवेज, रेयरली, नेवर, etc. और ये सभी की जो पोजीशन हमें देखना है कि अब ये पोजीशन कहाँ कहाँ पे रखे जाते हैं. तो इनकी पोजीशन होती है यूज देम बिफोर मेन वर्ब. ये ऐसी एडवर्ब होती है जो मेन वर्ब से पहले आती है. ये ऐसी एडवर्ब होती है जो मेन वर्ब से पहले लगाई जाती है. और एक होता है डिफरेंट एडवर्ब. अब ये कौन कौन से वर्ड है, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, etc. और ये कहाँ पे आते हैं, एट द एंड ऑफ सेंटेंस. ये सेंटेंस के एंड में लिखे जाते हैं, है ना. जो इंडिफिनिट एडवर्ब है ये कहाँ आएंगे, ये मेन वर्ब से पहले. लेकिन जो डिफरेंट वाले होंगे ये सेंटेंस के एंड में लगाए जाएंगे. और एक है रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली. ये एडवर्ब कैसे हैं, ये कहाँ पे आएंगे, ये एट बोथ पोजीशन. ये मेन वर्ब से पहले भी आ सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकते हैं. आइए इनको एग्जाम्पल से देख लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अमन हैज बिहेव्ड विथ हिज टीचर ऑफ्टेन. अमन व्यवहार कर चुका है अपने टीचर से. अरे ऑफ्टेन लिखा हुआ है. देखिए ऑफ्टेन कैसा एडवर्ब है, तो हमने देखा कि ऑफ्टेन एडवर्ब ऐसी है जो एक इंडिफिनिट है ना. ऑफ्टेन वर्ब कैसी है, इंडिफिनिट है. और इंडिफिनिट एडवर्ब कहाँ पे आते हैं, जनरली मेन वर्ब से पहले आते हैं, मेन वर्ब से पहले आते हैं. यानी ऐसी पोजीशन कहाँ पे हो जाएगी,
बिहेव से पहले तो यहाँ पे ऑफन कर देंगे, है ना। अमन अक्सर करके, अमन अक्सर अपने टीचर से व्यवहार करता है, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे कि जितने भी इंडेफिनिट एडवर्ब होंगे, है ना, हालांकि यहाँ पे मिसबिहेव कर दीजिएगा, मिसबिहेव रहिए। अमन अपने टीचर से हमेशा अमन अपने टीचर से अक्सर करके मिसव्यवहार किया है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा। तो जहां पे भी देखिए कि इंडेफिनिट एडवर्ब हो, उनकी पोजीशन कहां पर रहनी चाहिए, मेन वर्ब से पहले। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, माय मदर डेली गोज टू टेंपल विथ मी। मेरी मदर टेंपल प्रतिदिन जाती है ना, मेरे साथ। ये लिसनर्स का मीनिंग लिखा हुआ है। अगर हम इसको ब्रेक करें तो यहाँ पे गोज जाएगी मेन वर्ब, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मदर। जाने काम कौन कर रहा है, मदर कर रही है, तो सब्जेक्ट जाएगी माई, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और सब्जेक्ट हमेशा क्या होने चाहिए, नाउन या प्रोनाउन होने चाहिए, है ना। कहा जाती है टेम्पल, तो ये टू हो जाएगा प्रीपोजिशन, टेम्पल हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, विद क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन, और मी क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो ब्रेकिंग है। अगर आप ब्रेकिंग नहीं करना जानते हैं तो आपके लिए एग्जाम टाइम में, यानी बोर्ड के एग्जाम में कह लीजिए, या आप क्लास करते हैं 6, 7, 8, 9 में है, तभी भी आपको ये सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। आप पकड़ नहीं पाएंगे कि सेंटेंस में क्या लिखना है और क्या मीनिंग देना है। तो सेंटेंस का ब्रेक करना आपको इम्पोर्टेंट है, और जो लोग भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये आना बड़ा जरूरी है। हमें देखना है, देखिए डेली लिखा हुआ है, डेली कैसे एडवर्ब है, डेली कैसे एडवर्ब है जो एक डिफिनिट है, और जो डिफिनिट एडवर्ब होते हैं वो जनरली कहाँ लिखे जाते हैं, एट द एंड ऑफ सेंटेंस, है ना। डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, ये ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनकी प्लेस कहाँ पे होती है, सेंटेंस के लास्ट में। तो यहाँ से हम मी के बाद यहाँ पे डेली कर लेंगे, और यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप पुट कर देंगे, यहाँ से डेली को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये इनकी पोजीशन है, याद रखेंगे कि इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पे प्लेस की जाती है। हालांकि ये सिर्फ, अब इसमें कोई लॉजिक नहीं कि रूल के मैं बता दूं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये सिर्फ कन्वेंशन के है, आप समझ लीजिए कि इनको देखना है कि ये कहाँ कहाँ पे रखे जाते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, आदित्य स्मोक्स ओकेजनली सिगरेट्स। आदित्य अक्सर करके सिगरेट स्मोक करता है। यहाँ पे काम हो रहा है स्मोक करने का, तो ये मेन वर्ब हो जाएगी, आदित्य हो जाएगा सब्जेक्ट। आदित्य स्मोक करता है, व्हाट, क्या स्मोक करता है, सिगरेट। तो वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो सिगरेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए लिखा हुआ है कि स्मोक करता है, तो कब करता है, तो ये वर्ब से व्हेन का रिप्लाई है, तो एडवर्ब हो जाएगा। और हमें देखना है कि अब ये एडवर्ब कैसा है, क्या ये इंडेफिनिट है या डेफिनिट है। तो हालांकि ये दोनों में से कोई नहीं है, तो जो ये वर्ड है रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ये ऐसे एडवर्ब होते हैं जो मेन वर्ब से पहले भी आ सकते हैं, जो मेन वर्ब से पहले भी आ सकते हैं, और मेन और ऑब्जेक्ट के यानी सेंटेंस के लास्ट में भी रखे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पे भी लास्ट में लिख सकते हैं। बहुत सारा करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको चीज समझ में आई होंगी कि कहाँ कहाँ पे इनकी पोजीशन रखी जाती है। अब आज का एक आखिरी सेंटेंस, अरुण वांट्स टू ब्रेवली फेस हिज फादर। अब ये वाला जो सेंटेंस है ये डिपेंड है ये वाले पे, कि हमेशा जो टू और वर्ब की बेस फॉर्म होती है, यानी जो इन्फिनेटिव फॉर्म जिसको बोलते हैं, है ना, हमेशा जो इन्फिनेटिव फॉर्म होते हैं, तो इनके बीच में कभी भी एडवर्ब हम यूज नहीं करते हैं। बुक्स में लिखा रहता है कि टू और वर्ब की बेस फॉर्म के बीच में कभी भी एडवर्ब का यूज न करिए, डॉट स्प्लिट इन्फिनेटिव, इसके बीच में हम किसी भी एडवर्ब को यूज नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं यूज करेंगे, आइए आज इसको लॉजिक से समझ लेते हैं। अरुण वांट्स, काम होना चाहने का, तो और वांट्स जाएगी मेन वर्ब, कौन चाहता है, अरुण चाहता है। अरुण वांट व्हाट, अरुण क्या चाहता है, तो वो फेस करना चाहता है। टू और ये फेस, ये वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म हो जाएंगी, याद है ना, टू और वर्ब की पहली फॉर्म, टू और वर्ब की पहली फॉर्म इन्फिनेटिव का काम करती है, टू और वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट वाला काम कर देती है, और जब ये ऑब्जेक्ट काम करेंगी तब ये नाउन या प्रोनाउन हो जाती है। लेकिन देखिए यहाँ पे टू प्रीपोजिशन है, और ये दोनों एक साथ लिखे गए हैं, ये वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है, लेकिन इनके बीच में क्या लिखा हुआ है, ब्रेवली लिखा हुआ है ना। अब ब्रेवली कैसा है, कोई काम ब्रेवली हुआ, स्लोली हुआ, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी ये बीच में लिखा हुआ है। अब देखिए टू और फेस जो है, आपको पता है कि इन्फिनेटिव है, तो सेमी वर्ब भी होगा। टू फेस होम, किसका सामना करते हैं, फादर का, तो फादर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये हिज क्या हो जाएगा, ये फादर के लिए एडजेक्टिव हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, जब मैंने कल पढ़ाया था एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में, तो मैंने इनकी पोजीशन भी बताया था कि अगर हमारी वर्ब ट्रांजिटिव हो, तो उस केस में जो एडवर्ब ऑफ मैनर है,
जब हमारी वर्ब ट्रांजिटिव हो तो उस केस में जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं। अब देखिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये टू और जो फेस लिखा हुआ है ये कैसी वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, टू फेस टू होम, किसका सामना करना है, फादर का, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा इन्फिनेटिव का। तो ये ब्रेवली कहां पे आएगी, ऑब्जेक्ट के बाद में रखी जाएगी। इसीलिए रूल बना है कि किसी भी एडवर्ब मैनर को किसी भी इन्फिनेटिव के बीच में यूज न करें। कैसे, क्योंकि ये सभी के सभी वर्ब जो होती है ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है और इनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो इनका ऑब्जेक्ट जब आप रखेंगे तो ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर की प्लेस है वो आ जाएगी सेंटेंस की लास्ट में, यानी कहां पे करेंगे, यहां पे हम इसको पुट कर लेंगे ब्रेवली। ठीक है, चलिए तो ये रूल याद रखेंगे। अब आज के लिए आपका होमवर्क ये 2 क्वेश्चन, आपको इसमें एरर करेक्शन करना है कि इसमें सेंटेंस में एरर क्या है और हम करेक्शन क्या कर सकते हैं, आपको अपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अगर आप रोज मेरी वीडियो देखते हैं तो क्वेश्चन को जरूर किया करिए जिससे आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव हो सके। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।